क्या राधा और कृष्ण का विवाह हुआ था? हमारे शास्त्रों में राम और सीता के विवाह का पूर्ण वर्णन मिलता है। शिव और पार्वती के विवाह के भी मंत्र मिलते हैं, लेकिन जब बात आती है राधा और कृष्ण की तो एक अजीब सी खामोशी दिखाई देती है। भागवत पुराण, विष्णु पुराण और महाभारत, ये सभी ग्रंथ इस विषय पर मौन हैं। सवाल ये नहीं कि लोग क्या मानते हैं, सवाल यह है अगर राधा और कृष्ण का विवाह हुआ था तो शास्त्रों में इसका उल्लेख क्यों नहीं है, और अगर विवाह नहीं हुआ था तो मंदिरों में वे साथ क्यों पूजे जाते हैं। आइए इस प्रश्न को तथ्यों के आधार पर समझते हैं। सबसे पहले शास्त्रों की बात करते हैं। भागवत पुराण को कृष्ण लीला का मुख्य ग्रंथ माना गया है। इसमें कृष्ण का जन्म, वृंदावन की लीलाएं और द्वारका तक की कथा मिलती है, लेकिन राधा और कृष्ण के विवाह का कोई वर्णन यहाँ नहीं मिलता। विष्णु पुराण और हरिवंश भी कृष्ण के जीवन और वंश का विस्तार से वर्णन करते हैं, लेकिन इनमें भी राधा कृष्ण विवाह का कोई उल्लेख नहीं है। यह कोई राय नहीं है, यह ग्रंथों पर आधारित तथ्य है। अब बात करते हैं परंपरागत कथाओं की। कई परंपराओं के अनुसार राधा वृंदावन की एक गोपी थी। कुछ लोक कथाओं में राधा के विवाह अभिमन्यु या अयन नामक गोप से भी बताया गया है। कृष्ण आगे चलकर द्वारका में रुक्मिणी, सत्यभामा सहित अन्य विवाह करते हैं। इन विवाहों का उल्लेख भी भागवत पुराण और हरिवंश में स्पष्ट रूप से मिलता है। इसलिए इतिहास और शास्त्रों के आधार पर राधा और कृष्ण को पति पत्नी के रूप में प्रस्तुत नहीं किया गया है। अब यहाँ एक स्वाभाविक प्रश्न उठता है, अगर विवाह नहीं हुआ तो मंदिरों में राधा और कृष्ण साथ क्यों दिखाई देते हैं? इसका उत्तर इतिहास में नहीं, भक्ति परंपराओं में है। वृंदावन और बरसाना की परंपरा में राधा को कृष्ण की सबसे प्रिय भक्त माना गया है। कई वैष्णव संप्रदायों में राधा को पत्नी नहीं बल्कि स्वामिनी कहा जाता है। मंदिर यहाँ सामाजिक नियम नहीं, भाव और भक्ति को दर्शाते हैं। अब बात करते हैं वृंदावन के निधिवन की। निधिवन को आज भी एक जीवित परंपरा माना जाता है। मान्यता है कि राधा और कृष्ण रात्रि में यहाँ आते हैं। आज भी यहाँ सेवा और शयन की तैयारी की जाती है, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि निधिवन में कहीं भी विवाह संस्कार का कोई संकेत नहीं मिलता, न मंडप, न अग्नि, न वैवाहिक अनुष्ठान। यह परंपरा साथ होने की है, विवाह की नहीं। अब आती है एक और प्रसिद्ध मान्यता कि राधा और कृष्ण के मिलन के साक्षी स्वयं ब्रह्मा थे। यह कथन मुख्य पुराणों में नहीं मिलता, यह बाद की भक्ति परंपराओं और लोक कथाओं से जुड़ा हुआ विचार है। विद्वानों के अनुसार यह एक प्रतीकात्मक कथन है, जिसका अर्थ है कि उनका संबंध सामाजिक नहीं, दिव्य माना गया है। अब जब हम सभी तथ्यों को एक साथ रखते हैं तो निष्कर्ष स्पष्ट है। राधा और कृष्ण का विवाह शास्त्रों में वर्णित नहीं है, लेकिन उनका संबंध भक्ति परंपराओं में अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह इतिहास का विषय नहीं, यह आस्था और भक्ति की परंपरा है, और शायद इसी कारण शास्त्र मौन है, लेकिन मंदिर आज भी बोलते हैं।